हम तो राम सोच के हम अपन सीता के ओकर हाथ में दे दिली सर जी। हम कजरी के लिए क्यों राम नो नहीं, हम जमराज निकलती हमार बेटी अल्लाह। वो बोलता है कि 24 आवर तुम मेरे साथ रहो, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं तो तुम मेरे पास कॉल पे रहो एनी टाइम। कहीं भी अगर 2 मिनट लेट होता तो सर हमेशा बोलता तो तुम बदचलन हो, कहाँ गई थी, मेरा से बिना बताए कहाँ चली गई। यहाँ तक कि मेरी बहन प्रेग्नेंट भी थी सर। प्रेग्नेंट थी जी, प्रेग्नेंट थी। यहाँ तक कि अगर छत पे भी चली गई थी अगर गलती से, बोलता था कि तुम क्यों गया, अपना बच्चा गिरा दो। इस घर में 3 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, 3 लोगों की मौत हुई है। प्रियांशु गर्भवती थी, 3 माह का बच्चा था। माँ गई, बच्चा गई और साथ साथ उसकी बहन चली गई। 10,000 30,000 ऐसे करके चुकावी थी सर जी। सबसे ज्यादा यही बतवा खा लो सर जी कि पैसे में भरे थी। नवविवाहिता महज 20 साल की प्रियांशु, जी हाँ, महज 20 साल की बिटिया इसी घर में दम तोड़ी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इसी पर लटक कर उसने जान दी। तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि देश की जनता देखिए, एक पति के अत्याचार से एक पत्नी कैसे आत्महत्या कर लेती है। ये जो पति है रेलवे में नौकरी करता है, इसका नाम है अनूप कुमार। इसके ही बेवफाई में, इसके ही दर्द में प्रियांशु ने आत्महत्या कर लिया। ये पूरा परिवार है, तस्वीर में देख सकते हैं। ये माँ है, कर्जा लेकर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाई थी। ये भाई कर्जा लेकर अपनी बहन की शादी करवाई थी और इसी घर में इसी लड़की प्रियांशु दम तोड़ दी। दुर्भाग्य देखिए, प्रियांशु की मौत के बाद एक ये चाची है, इनकी भी बेटी सदमे में उसके अगले रोज दम तोड़ दी। इस महिला का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। दिन भर रात भर अपने घर में सोचती है किसी तरह से वो जो निर्लज, जो निर्दयी, जो राक्षस जो लड़का है अनूप कुमार, उसको सजा हो। मैं बता दूं, अब तक इस केस में इस राक्षस अनूप का कोई बाल बाका नहीं हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना का 1 साल हो गया है। इस घर से प्रियांशु अप्रैल माह में विदा हुई थी। शादी के मात्र 5 महीना में लड़की इस दुनिया से विदा हो गई। पूरी कहानी क्या है, पूरी वारदात क्या है, मैं बारी बारी से समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आज भी बिहार में बेटियों को बलि चढ़ा दी जाती है और न्याय के लिए पूरा परिवार दर दर भटकता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। बेटी का नाम क्या था? प्रियांशु कुमारी। किससे शादी करवाए थे आप? अनूप कुमार। वो क्या काम करता है? रेलवे में इलेक्ट्रिशियन में काम करता है। लड़का का बाप क्या करता है? वो भी नौकरी रेलवे में, उसी का अनुकंपा वाला नौकरी उसका हुआ। अच्छा, बाप उसका नहीं था? नहीं थे। अनुकंपा में लड़का नौकरी कर रहा था। जी। आप मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर है, आपकी बेटी सुसाइड कर रही है, जी। क्या है पूरी कहानी, पूरी घटना क्या है, ये बताइए मुझे। रोज झगड़ा करा ले मोबाइल पर सर जी। क्या झगड़ा होता था? बस उसका कहना था कि हर समय 24 घंटे ऑनलाइन रहो तो रहो, फ़ोन में ही ऑनलाइन रहो हर समय। अगर कहीं मनी कि आपको लैट्रिन भी जाना है तो उससे कह कर जाइए कि हम लैट्रिन जा रहे हैं, चाहे हम नहाने जाना है तो कह के जाइए कि हम नहाने जा रहे हैं। ठीक है, कितना देर में? ठीक है, हम नहाने जा रहे हैं जी। फ़ोन पर मेरी बेटी कहती, ठीक है, कितना देर में तुम नहा लोगी? तो कि हाँ लग जाएगा ना, आधा घंटा लग जाएगा, 30 मिनट। लेकिन ना ही 30 मिनट अगर हो भी गया तो हुआ कि 30 मिनट से अगर 5 मिनट ज़्यादा हो गया था, क्या कर रही थी? आज के बाद तुम फ़ोन मेरे पास नहीं करोगी, तुम जहाँ गई थी वहीं जाओ, इतना देरी क्यों हो गया? फिर मेरी बेटी फ़ोन करते रहे, वो नहीं उठाता था। हर 8 दिन पर 2 दिन इसका यही नौटंकी था। एक एक बात बेटी हमारा सब चीज़ हमारा कहा। अच्छा, ये बताइए, शादी के लिए आपने कितना कर्ज लिया था? करीब सर 10 लाख रुपया कर्ज लिए थे। कितना खर्च हुआ शादी में? करीब 20 लाख रुपया सर। कब शादी करवाई थी अपनी बहन का? सर 14 अप्रैल 2022 को शादी हुई थी। कब मौत हुई है? मौत हुई सर 10 सितंबर 2022 को। आखिर 5 महीना में रिश्ता कैसे बिगड़ गया? सब सरासरी लड़का गलती का। क्या गलती लड़का का?
गलती यही सर कि हमेशा वो बोलता है कि 24 आवर तुम मेरे साथ रहो, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं तो तुम मेरे पास कॉल पे रहो एनी टाइम। कहीं भी अगर 2 मिनट लेट होता तो सर हमेशा बोलता तो तुम बदचलन हो, कहाँ गई थी, मेरा से बिना बताए कहाँ चली गई। यहाँ तक कि मेरी बहन प्रेग्नेंट भी थी सर। प्रेग्नेंट थे? जी प्रेग्नेंट थी। उसका यहाँ तक कि अगर साथ है मेरे पास था। छत पे भी चली गई थी, अगर गलती से बोलता था कि तुम क्यों गया, अपना बच्चा गिरा दो। हमको इस ऐसा घर में नहीं। 3 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, 3 लोगों की मौत हुई है। प्रियांशु गर्भवती थी, 3 माह का बच्चा था। माँ गई, बच्चा गई और साथ साथ उसकी बहन चली गई। इस घर में यह हुआ है। 3 लोगों की यहाँ मौत हुई, लेकिन सूबे में कोई चर्चा नहीं। पर कहाँ पर लड़का नौकरी कर रहा है? लड़का मुगलसराय में ही नौकरी करता है। कहाँ मुगलसराय में? शेड में सर, मुगलसराय स्टेशन के स्टेशन पर स्टेशन है पर ही सर। सर। हाँ। स्टेशन पर ड्यूटी करता है सेट में, शेड में मुगलेसराय। ड्यूटी करता है सर। ये पूरी घटना पटना जिला के मसौरी प्रखंड के डोमचक के हरबंसपुर का है और अब तक पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ली है। क्या हुआ इस केस में अब तक? सर अभी तक केस में कुछ नहीं, एक बार गया था गिरफ्तारी करने के लिए सर, लेकिन खाली उस टाइम हाथ पकड़ा लौटा नहीं है गया सर। सर। 20,000 रुपया भी खर्चा हो गया मेरा, लेकिन लड़का हाथ नहीं आया सर। उसके लड़का बाद- नहीं पकड़ाया? जी नहीं सर, उसके बाद कोई आगे प्रक्रिया भी नहीं हो कोई प्रक्रिया नहीं हुई है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। रोज दौड़ते फाड़ते रहते हैं और सर, रोज मारते हैं सर जी। क्यों? रोज आपने पैसा कहाँ से जुटाया था? पैसा कहाँ से लाए थे? सर एक फैमिली से सर पैसा मांग मांग के भीख बहन का शादी किया, मांग-मांग भीख के मांग सर मांग के जी। शादी किया सर। ये जो डायरी है ना, इसका सारा प्रमाण है सर। जो कि इसमें इनकी बहन लिखा करती थी किसको किसको देना है पैसा, किससे किससे सर लिए किससे हैं किससे ये पैसा ली थी। पूरा परिवार इसमें ब्यौरा है, सबको ये परिवार पैसा चुका रहा है। कितना कर्जा चुका चुके हैं अभी तक? 5 लाख रुपया सर चुका चुके हैं, कम से कम 5 से 6 ज्यादा लाख सर जी, ज्यादा ही चुका 5 से दिए। ज्यादा चुका देली है सर जी। हर महीना 20,000, 10,000, 30,000 ऐसे करके चुकावी थी सर जी। सबसे ज्यादा यही बतवा खा लो सर जी कि पैसे में भरी थी, पैसे वाला ये देखिए पानी में जाई थी, बेटिया के ना देखी थी सर जी। हमरा सबसे ज्यादा यही हमरा लगे हंस हंस के पैर जमा भर देती वाल सर जी। हमरा कोई सुकून ना हवा, पकड़ा जाए तो वह हमरा बड़ी सुकून मिलता है, कम से कम ओकर नौकरी ना रहे। ये परिवार कर्जा लेकर तिल मरही बा सर अपनी जी, बेटी तिल की मरही शादी सर जी। धूमधाम से कराई गई थी यहाँ से। अब सोचिए, लड़की इस दुनिया में नहीं है, इस पीड़ित परिवार को अब कर्जा चुकाना पड़ रहा है। क्या काम करते हैं आप? सर मीटर रीडिंग करते हैं। कितना कमा लेते हैं महीना में आप? 15,000 सर। आप क्या काम करती हैं? सेविका ही सर जी। मात्र 4400 रुपया वेतन हमरा मिला हुआ, मात्र 4400 रुपया। बेटा माई मिला के उसी कर्जा भरी थी। कुल मिला के लगभग 20,000 रुपया होता है। कितने घर में परिवार हैं आपके? 2 गो लड़का है, वो हम ही 3 गो ही। 3 गो यहाँ पे हैं। हाँ। अब बड़ी बेटी? ससुराल है सर जी। 3 लोग यहाँ रहते हैं। बस हाँ। 20,000 रुपया इनके पास है और 20 दोनों मिलाकर इनको तो सैलरी कंटिन्यू मिलता नहीं है। सैलरी मिल रहा है आपको? नहीं, कंटिन्यू 2 महीने, नहीं 3 महीने में मिलता है। आता है। 2 3 महीना, 2 महीना में आता है इनको पर पैसा? जे बेटवे पर आधारित, इन्हीं पर आधारित है। हाँ, जॉन्डिस होला सर जी। हाँ। जॉन्डिस हुआ, दवा खा खा के कोई फायदा ना, जॉन्डिस करते हुआ। डॉक्टर बोला कि आप फुली रेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपको जॉन्डिस भी ठीक नहीं होगा। साल भर से सोचिए, जॉन्डिस हुआ। ये परिवार, का काम करे जाए। ये परिवार उस जो अनूप है उसके परिवार के पास गया। परिवार ने कहा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल हाथ हाथ पकड़ के बाहर बोला कि निकाल दो, तुम्हारे कर बाप बड़का का भाई घर नहीं बका है। को कि तुम्हारा बाप का अनूप का घर बड़ा नहीं भाई है। बोला कि तुम्हारा बाप का घर है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब लड़की मर गई थी उसका पति यहाँ पर आया था? नहीं सर, मरते ही तुरंत खबर गया था सर उसको। और स्क्रीन पे देखिए प्रियांशु का आखिरी चैट। वो कह रही है कि अब तुम खुश रहना, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम जिंदगी जी लेना। और वो आखिरी चैट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से प्रियांशु ने अपना मैसेज दिया और अपना जीवन लीला इसी बेड पर समाप्त कर दिया। घटना का लगभग 11 मंथ हो गया है, लेकिन आज तक इस खबर को, इस घटना को उजागर नहीं किया गया। इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है कि कैसे एक लड़की मरती है। कि देखिए, एक प्रेम में पागल कोई आम लड़की नहीं, एक पत्नी पागल थी उसके प्रेम में। अनूप के प्रेम में एक पत्नी पागल थी। वो पत्नी
अपना प्राण त्याग दी। पति के प्यार में पति का कहीं ना कहीं चक्कर था, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, पति का चक्कर था क्या? हाँ सर जी, पति के ओकर चक्कर अलग, ओकर अपन मौसी के लड़की से, ओकर अपन मौसी के लड़की से ओकरे से जहिया उ मिले गेला खा सर जी। अच्छा, लास्ट टाइम उसी से मिलने के लिए गया था? मिलने गेला खाल हमर रानिया कहलक रतिया के लड़ैया हो गल बा, 5 बजे फोनवा से लड़ैया हो गल बा बउआ हमारी। अच्छा, आखिरी बातचीत में क्या बोली थी वो आपको? रानिया हमारी एकरे जोरे दोनों चाउमीन जे खाते हलवा, यही पे चाउमीन में खाते हलवा सर जी। अच्छा। हमरा फोन कल को मम्मी हम उन्हें अगन बढ़िया चलवे वहीं रही, फोन कल को मम्मी चाउमीन ना खाएबे। आइली सर जी घरे, आइली सर जी 9 तारीख के बात हवा शाम के। हाँ। आइली घरे तब देखली कि दोनों भाईवा बहनी चाउमीन में खाए थे, मोबाइलवा ऐसे रानिया हमार रखले हलवा। अच्छा, हाँ। जे सब घड़ी ऑनलाइन मोबाइल पर रहे सर जी, ओकर मोबाइलवा ऐसे रखल देखल तो कल खाते ही तो कल की खोना मम्मी बड़ी टेस्टी बनल, वही रानिया के बतिया हमरा सब घड़ी खलित रहो जे कहा कि खोना मम्मी बड़ी टेस्टी बनले, जे दोनों मिलके खाते हला भाई बहनी हम खाए लगली बा। जे कहा मोबाइलवा देख ली बा कि रखल है, हम ही कहली बा कि आज छुट्टी पहुना दे दिल थुने ऐसी सर जी। तो कि आई मम्मी रानिया हमार कहल आई मम्मी भैया कटवा दिलथिन फोन में, जे हो कोई के फोन आल हली मम्मी जे होल्ड कैले हलथिन 10-15 मिनट से, जो भैया बोल दिलथिन कि फोन में काट देना, होल्ड कैल ही हथुन तो उन्हें से फ्री होथुन तो तोरा फिर फोन में करथुन चाहे तू करिए। रानिया हमार फोन में काट के सर जी मैसेज कर दिल कवा कि थोड़ा सा फ्री होते हैं, अब फ्री हो जाइए तो हम बात करते हैं। अच्छा। उतने में हम आ गए तक आई मम्मी देरियो हो गई फोन में ना कैलिए है, पता ना कहाँ करा थे। रानिया हमार तो जाना हलवा, रानिया हमार फोन में करे लगला बा सर जी, फोन में कैल का तो आईबा से जाएबा कहाँ, फोन उठाना बंद, फिर मैसेज चालू हो गल बा, फ़ोन उठाना, फ़ोन कीजिए ना, हम बात कीजिए, बात करना है, फ़ोन उठाइए ना, नहीं फ़ोन उठाएंगे, क्यों बात करना है, हमको तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम कहाँ गई थी, जहाँ गई थी जहीं जाओ, जिसके पास तुम गई थी उसी के पास जाओ, हम कहाँ जाएंगे जी, हम भैया के साथ चाउमीन खा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। रनिया हमारे कही थे हमरों से, देखी तो मम्मी ऐसे ऐसे करी थी, हम ऐसे ऐसे कही थी, जो देखी तो मम्मी फोनवा ना उठावी थी। रनिया हमारी 11 बज गया, मैसेज करी थे, मैं ये बेटिया सुता हुआ सर जी, 11 बज गया, गे बेटी सूत ना बेटी, ना मम्मी हम ना सुतबो, ना मम्मी हम ना सुतबो, काहे बेटी, काहे ना फोन बात करी थे तुम हमरा से, काहे ना बात करी थे तुम हमरा से, हमारा मन ना लगी थो, हमारा ना मन लगी थो, काहे ना मन लगे बेटी, दूध पीला, ना पीबो मम्मी, दूध हो ना पीबो, हमरा दूध ना पिए के मन हो, हमरा काहे ना बात करी थे। रनिया हमार कॉल करते रहलवा, 11 बजे रात तक मैसेज करते रहलवा, वो खाली यही कहे, लिख ले हवा सर जी मैसेज में कि तुम चाहती हो कि हम मर जाएं। हमारा रनिया कहला कि नहीं जी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप मर जाइए, आप तो आपके साथ तो हमको लाइफ टाइम जिंदा रहना है। अगर मैं के जैसे हमारा रनिया के मारे के मनो हला सर जी, के जैसे ना सर जी लिख ले है कि आपके साथ हमको लाइफ टाइम जिंदा रहना है, नहीं तो कि घर जाइए। रनिया हमारे लिख ले है घर जाइए, घर नहीं जाइए, वो लिख ले है कि कहो कि मार जाइए। रनिया हमारे लिख लख है कि एक दिन आप हम ही को मार दीजिएगा, इस तरह से बोल बोल के आपके साथ हमको लाइफ टाइम रहना है। के जैसे हमारा रनिया के मारे के मन हल सर जी, के जैसे ना। वो लड़की कौन है जो जिक्र कर रहे हैं बार बार कि लड़का का फेर चल रहा है, वो लड़की कौन है? हाँ, ओकर मौसी के लड़की और रिया नाम है सर जी। रिया नाम है? हाँ, रिया नाम है। उससे प्रेम में है? प्रेम में है, ओकरे साथ जही मिले गेला खल। अच्छा, ओकरे से मिले गेला खल। हमारा रनिया लिखलक है कि आप कहाँ हैं सर जी, कहाँ हैं अपना हस्बैंड के, तो वो लिख ले है कि हम होटल में हैं। होटल में है? होटल में है। रनिया हमारा कहलक है कि होटल में, बहन के साथ कौन होटल, भाई बहन के साथ में, बहन के साथ कौन होटल जाता है? लड़का जिस दिन लड़की ने आत्महत्या की उससे पहले लड़का अपने बहन के साथ होटल में रंगरेलियां मना रहा था। जैसे ही इस अभागा प्रियांशु को पता चला कि उसका पति रेलवे में नौकरी करने वाला किसी और महिला के साथ, कोई और नहीं, उस अपने बहन के साथ होटल में रंगरेलियां मना रहा है, उसी गम में इनकी बेटी आकर आत्महत्या कर ली। यही है ना जी? हाँ सर जी, हमारा रनिया कहलक है, वही वजह से लड़की आत्महत्या की आपकी। घर जाइए, मम्मी इंतजार कर रहा है। नहीं, हम नहीं जाएंगे घर, हम होटल में। कहाँ है आप? हम होटल में हैं। हमार रनिया के तो लड़का होवे वाला है सर जी। आप लोगों को कभी बताती नहीं थी कि लड़का के चक्कर है किसी के साथ? ऐसा तो कभी नहीं बताई ना सर जी। फिर आप लोग कब जाने इसके बारे में? हमरा कहलक है सर जी। अब वो कहा था? हमरा कहलक हुए हलकता, हुए से फोन कैलक हलता, ए मम्मी रिया के चलते हमरा से बड़ी लड़ाई के। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी बहन शादी आपके गांव से हुई थी या फिर मुगल सराय में हुई थी? नहीं सर, सबके मुगले सराय बोले लखाल। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेटी वहां पर कितना दिन तक रही थी? शादिया होला के बाद तो तुरते हमारा रनिया चले लो, फिर लिया के चल गल बा। यहाँ से जाने के बाद
फिर कब तक वहाँ पर रही थी वो? मात्र 2-3 महीना रहला। 2-3 महीना रही थी। हाँ। अप्रैल में शादी हुई। 2-3 बार ही आए सर जी। लड़का यहाँ पे आया था? हाँ, लड़को आवा हलवा आवा हले सर जी, झूठ न बोलबी सर जी। आवा हले लड़कावा आवा हले शनिचर एतवार, ओ शनिचर शुक्र ओकरा एतवार छुट्टी रहलवा भाड़ुआ के उ चलावा हलवा हिया। हाँ, चल एतवा हल आइबो करता बा। तैयो हमर रानिया इतना ओकरा से फोन में करतो हल, मम्मी कानमा दर्द करते हो, मम्मी कानमा फाट रहलो मम्मी, फोन में से ईयरफोन में लगैले रहता बाल। अगे बेटी काट देना बेटा। ना मम्मी औकात ना हो मम्मी, रानिया हमर जे कहा हलवा। अच्छा। औकात ना हो मम्मी, फोन काटे के औकात ना हो मम्मी। देखिए, ये है पति का खौफ। हाँ। किस तरह से अपने पत्नी के माइंड को मानसिक रूप से उसे एक फोबिया बना दिया हाँ, था रनिया हमार कि का अगर वो बात फोन नहीं काट मम्मी। देगी हाँ। तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, डर खत्म हो गए सर जी, फोन में कटला की वजह से ही तो खत्म हमारा रानिया हो गई देख सर लीजिए, जी। ये फोन का हाँ। कितना बड़ा खेल था। हाँ। एक लड़का सन की पति हाँ, सन अपने की पत्नी सर जी, को सन की एकदम हमारा रानिया कहा हलवा कि मम्मी सब चीज सही है मम्मी, लेकिन सन पड़ाक से बियाह करा देला। रानिया के कहली कि बेटी जैसे तू देखला जैसे हम देख ली बेटी। मुझे ये बताइए, आपने अपनी बेटी की शादी करवाई, आपने दहेज दिया, आखिर इतना सारा पैसा क्यों दिया उस लड़का को? नौकरी कर रहा सर जी, वही के चलते दे लिए। देख हम बड़ी दुख करके जिंदगी कट ली है सर जी, कितना कहो अपन दर्द, बड़ी दुख करके जिंदगी कट ली। हम सोचली सर जी कि जे हम दुख देख ली हमार बेटी के ना होवे, ओकरो से ज्यादा दुखवा हमरा देख के बेटिया चल गए सर जी। रात दिन मारित नहीं हो, सब गति हमरा होइत हो सर जी। सबसे कर्जा ले लिया, भी को मांग मांग के बियाह के लिए बेटियों ने देखी थी कर्जा चुकावी थी सर जी। एक परिवार बहुत ही नाजुक अपने बेटी को पालती है, और यही सपना एक माँ देखती है कि जो कष्ट हमने झेला है वो मेरी बेटी ना झेले। हमरा साथ कैला खलो सर जी, हमरा साथ बड़ी सुख बड़ी दुख कैला खलो। हाँ, भूखे रह के दिन में कटा लियो ये घर में सर जी। और इन्होंने 1-1 रुपया जोड़कर खिचड़ी पकावा लियो सर जी स्कूल में, बाद में जिस तरह में नौकरी आई सेविका वाला हलवा है स्कूल में, अब खिचड़ी पकावा। इसी तरह से पैसा जुटाती है और अपने बिटिया को विदा करती है, शादी करवाती हैं, और उसके बाद देखिए क्या इनाम मिलता है। ये है हमारा बदलता हुआ बिहार का बदलता हुआ तस्वीर। आप लड़का को करोड़ों रुपया भी दे दीजिएगा ना, वो उसके अंदर जो होता है ना राक्षस वाला प्रवृत्ति वो रहेगा ही रहेगा। शादी के बाद भी कुछ दिए थे क्या आप? जी शादी के बाद हलवा तीज पूजा में सर जी 2 लाख रुपया नगदा दे लियो, गाड़ी ललका बाहर 4 व्हीलर था। कुछ भी चाहिए 2 लाख रुपया नगदा दे ली बाहर। 2 लाख फिर नगद दिए? हाँ सर जी, हलवा थिया में तो ये देखिए, पूजा में था। ये सरकारी नौकरी के लोभ में आकर सर जी। अपनी बिटिया को भेज दिए। ये नौकरी का ही ये खेल है बिहार में, जो अपने बिटिया को लोग बलि चढ़वाते हैं। कहीं ना कहीं परिजन भी इसके जिम्मेदार होते हैं। अपने से ज्यादा औकात वाले लड़के से शादी करवा देते हैं। क्या क्या अंजाम होता है वो देख लीजिए। क्या सोचा कि सरकारी नौकरी है तो बिटिया बहना खुशी खुशी रहेगी, जिंदगी जिएगी, और शादी के मज 5 माह के बाद गर्भवती 20 साल की गर्भवती लड़की की मौत हो गई। कोठा पर एक दिन चढ़ गया खल सर जी, सब बहिन सब है सोमारी अंतिम बार कैले हले सर जी। कोठवा पर काके की प्रियांशु जो तोर मोबाइलवा से बढ़िया पिक्चर आवे जे चलो ना फोटो खींचता। रानिया हमारे ऊपरे चढ़ गलवा, ऊपरे चढ़ गलवा, वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कहलक से रानिया हमारा ऑडियो उठा लेलक सर जी। ऑडियो उठेलक जे जल्दी से फ़ोन करके कहलक कि ऑडियो क्यों उठाई, तुम वीडियो उठो, तुम कहाँ हो, वीडियो उठो, तुम कहाँ हो। रानिया हमारा वीडियो उठेला, कहाँ हो तुम, तो कि छत पर आ गए हैं जी। क्यों गई तुम छत पर, तुम मेरा एक भी बात नहीं सुनती हो, आप ही का तो सारा बात सुनते हैं जी। रानिया हमरा से एक बतिया कहा हलो, आप ही का तो सारा बात सुनते हैं, मेरा बात कहाँ तुम सुनती हो, आप ही का तो सारा बात सुनते हैं जी। कहाँ सुनती हो, सुनते हैं नहीं। आप कहे कि फेसबुक नहीं चलाइए, हम फेसबुक मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप अपनी बेटी को कहाँ तक पढ़ाए हैं? आप BA फर्स्ट ईयर में था सर, परीक्षा देवे नहीं दिया सर।
इतना जल्दी शादी क्यों करवा दी है? का करे सर जी, हमारा रनिया कहा हल की पढ़ाई क्यों नहीं? 25 के बाद सदिया करिया। क्यों नहीं 25 के बाद शादी का करवाया? करियो सर जी, का करियो सर जी, सगरो जन्ने परीक्षा दे हलो रनिया हमार पास कर हलो सर जी। तो बेटी को आगे क्यों नहीं पढ़ाए? का करियो? जितना आपने खर्चा किया उसको शादी करवाने में, आप अब उतना खर्चा बेटी को पढ़ाने में करते हैं, अब नौकरी लगवाते बेटी को। सोचा ही सर जी, हमारी कोची पैरामेडिकल का है ना सर जी, हाँ। जोन में हमारा रनिया बढ़िया नंबर से पास है। आज तक फोन आब हो कि प्रियांशु के एडमिशन नहीं कराइएगा, कहीं 70-75 हजार मांगा हल, 1,70,000 क्यों नहीं दिया? ना दिलिए सर जी। शादी पैसा हो गया? कर दे ये आज देख लीजिए, जहाँ पर बेटी को पढ़ाना चाहिए था, इस माँ को एक समाज का दबाव के वजह से अपनी बेटी को घर से विदा करना पड़ गया। अगर वही पैसा 1 लाख रुपया खर्चा कर दिए होते अपने बेटी के प्रति, वह बेटी आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होती और कहीं ना कहीं आज वो जीवित होती। सर जी की 25 के बाद शादी करिए मम्मी, कली ना बेटी इतना पैसा तोरा में हम लगाम जे आओ लगा के ब्याह कर दे ना मम्मी, हम कली दुनिया जहान संसार खराब है दुनिया जहां ना भी मम्मी ऐसा विश्वास ना करिए मम्मी, हमरा पर विश्वास ना हवा, कोई के जोरे हम ना भागम, ऐसे कहलो सर जी, कोई के जोरे हम जाए वाली ना हो मम्मी, ऐसा ना सोचिए मम्मी, ऐसा दिन में हम ना शादी क्यों करवा दिए थे आप? करी सर जी, कारण क्या था? बस यही सोचलियो, हमार सोच कहियो सर जी, क्या? नौकरी वाला लड़का हले, 7 लाख मांग के लगले कि घर द्वार बनल है सर जी, हाँ कर दे ही। जब पढ़ाए वाला रहते ये बात कह के रनिया के कहलू हाल कि पढ़ावे वाला हो तो ना बेटी, तो तोरा वहू पढ़ाई तो पतियो पढ़ावा है बेटी, जे ढेर पति पढ़ावा है तोरा पढ़ाई तो। रनिया हमार कहा हला कि 25 के बाद शादी करिए मम्मी, हम भागे में से ना हियो मम्मी, हम भागे में से ना हियो, कोई कहा जानी हमार रनिया के बतवा मान लेती वाल तो आज लगा हुआ सर जी कि हम हूँ बेटिया जोरे झूल जाती है, लेकिन कर्जा सर जी बेटवा पर छोड़ के चल जी सर जी, सब कोई हमारा गरिया देती के कर्जावा लेके बेटिया के मार गए सर जी, ये के चलते हमारा मरियावा है सर जी, लेकिन दुनिया जहान सोच के हम जिंदा ही है सर जी, बेटा लगी जिंदा ही सर जी, कि कैसे हमारे बेटवा के कोई ना दुनिया में, हमारा छोड़ के कोई नहीं करे दुनिया में। क्या चाहते हैं आप न्याय में? हम ओकरा साजा सर जी, ओकर नौकरी खत्म हो जाए, हम जिंदगी भर मरम सर जी, बेटी लगी जब तक हम जियम, जब तक कुहाँ के मरा वो नौकरी ला मरे सर जी, और दुनिया ये देखे कि ओकरा कोई लड़की ना देवे दोबारा, वैसा जल्लाद के कोई नौकरी न लड़की ना देवे कि दोबारा बियाह हो करे। हम तो राम सोच के हम अपन सीता के होकर हाथ में दे दिले सर जी, हम कजरी के लिए कि वो रावण ना ये हम जमराज निकलती हमारे बेटिया ला। यही है अरेंज मैरिज शादी का परिणाम। माँ बाप शादी करवाते हैं अपने बेटी को अच्छे घर में, लगता है कि उसका पति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा, लेकिन देख लीजिए अल्प आयु में शादी करवाने का नतीजा क्या होता है। इनकी बेटी अगर चाहती तो और पढ़ती, 25 साल के बाद शादी करवाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लड़की भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के मन में एक और विश्वास था कि मेरी शादी हो जाएगी, पति सरकारी नौकरी में है तो पति हमें पढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। देश के प्रधानमंत्री देश की बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ेगी देश आगे बढ़ेगा। कहाँ वो देश बढ़ाने की विचारधारा है? ये समाज तैयार कैसे होता है? समाज आप और हमसे तैयार होता है, और समाज में इस तरह के लोगों के प्रति सोच कहाँ से आता है? यहीं से सोच आता है। देख लीजिए क्या इल्ज़ाम होता है, क्या अंजाम होता है। शादी के धूमधाम से करने के बावजूद भी ये परिणाम मिलता है। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।